नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। जनपद बिजनौर के ब्लॉक कलहेपुर की ग्राम पंचायत वाजिदपुर वीरू आज चहुमुखी विकास की मिसाल बन चुकी है। इस परिवर्तन के सूत्रधार हैं ग्राम प्रधान अरमीना और उनके पति मोहम्मद नौशाद अहमद, जिनके नेतृत्व में गांव निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जब अरमीना ने ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ा था तब उनके सामने 5 उम्मीदवार थे। बावजूद इसके उन्होंने 212 वोटों से शानदार जीत दर्ज की। यह जीत केवल चुनावी सफलता नहीं थी बल्कि वाजिदपुर वीरू के नवविकास का आरंभ था। अक्सर चुनाव के समय किए गए वायदे हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन अरमीना और नौशाद अहमद ने हर वादे को जमीन पर उतार कर दिखाया। गांव की गलियों में पक्की नालियों का निर्माण, सड़कें और अत्याधुनिक आरसी सेंटर की स्थापना विकास के स्पष्ट संदेश हैं। वर्तमान में गांव में खाद्य अपशिष्ट, गड्ढों, पेयजल टंकी और पंचायत घर के सौंदर्यीकरण जैसे कार्य जारी हैं। शैक्षिक विकास की दिशा में सराहनीय पहल की गई है। प्राथमिक विद्यालयों में टाइल्स लगवाना, मरम्मत कार्य कराना और शौचालयों का निर्माण किया गया है। यही नहीं, बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटल शिक्षा भी दी जा रही है। स्वच्छता, बिजली व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ठोस प्रयासों ने ग्रामवासियों का विश्वास जीत लिया है। ग्राम प्रधान पति नौशाद अहमद का कहना है, हम गांव को आगे ले जाने के लिए समर्पित हैं। यदि जनता का समर्थन बना रहा तो हम शेष विकास कार्य भी शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। बिजनौर न्यूज अपडेट के संवाददाता मोहम्मद रहमान ने ग्राम प्रधान पति नौशाद अहमद से विकास के मुद्दे पर खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा ग्राम प्रधान पति ने। ग्राम पंचायत वाजिदपुर वीरू आज इस बात का उदाहरण है कि जब नेतृत्व दृढ़ निश्चय हो और सोच विकासशील हो तो गांव भी आधुनिकता और समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ सकता है। आज हम जनपद बिजनौर के वीरू वाजिदपुर ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं, जहां मेरे साथ ग्राम प्रधान मौजूद हैं। हम आज उनसे जानेंगे कि जब वो चुनाव मैदान में आए थे उन्हें कितने मत प्राप्त हुए थे और कितने प्रत्याशी उनके सामने थे, और जब से उन्हें ग्राम प्रधान जनता ने चुना है तब से लेकर आज तक उन्होंने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। प्रधान जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। क्या नाम है आपका और कहाँ के आप प्रधान हैं? मेरी पत्नी है प्रधान अरमीना खातून। मैंने इतने कार्य कराए हैं कि मेरी पंचायत में थोड़ा बजट कम है, लेकिन मैंने बहुत कार्य करा दिए। एक तो पंचायत घर हमारा बिल्कुल खंडर पड़ा था, उसमें भराव करा के मैंने टाइलीकरण करा के, उसमें पुताई करा के, उसमें कंप्यूटर, फर्नीचर सब चीज़ लगवा दी है और बाहर इंटरलॉक बिछवा दी है। उसकी बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री करा दी है। और जो सड़कें ख़राब थी, 6-7 सड़कें, वो मैंने डलवा दी हैं। उसमें क्या नाम सहूलियत मिली लोगों को। और दूसरे यहाँ पंचायत घर के सामने और इसके हमारी जूनियर स्कूल के सामने सारा पानी भर जाता था, इसका नाले का निर्माण कराया। और एक रोड पे नाला था, उसका निर्माण कराया। आगे सफाई का निर्माण मेरा कार्यकर्ता चलता है और बराबर चलता रहेगा। एक मेट्रो से मैं घर घर जाके कूड़ा उठवाता हूँ और अपने हाथ से रोड साफ़ कराता हूँ। ये मेरा कार्य चल रहा है। और जो मेरे बस का काम था मैंने अपने बजट से ज़्यादा काम कराया है। अभी भी काम मेरा इतना होया पड़ा है कि मेरे पास बजट नहीं है। प्रधान जी, जब प्रधान बनता है, जब जनता के बीच प्रधान जाता है तो तरह तरह के वादे भी करता है, और प्रधान जब बनता है तो उसके बाद जो है अपने वादों पर खरा उतरने का प्रयास भी करता है। तो आपके द्वारा जो सरकारी योजनाओं का जनता को कितना लाभ दिलाया गया? मैंने जो विधवा पेंशन थी वो रुकी पड़ी थी, मैंने उनसे कोई किसी लालच में ना होके मैंने बिजनौर जाके 35 पेंशनें उनकी डलवाई हैं। और अब भी मैं आगे कार्य उनका जारी रखूँगा। और जो मेरे पास आता है मैं मोहर घर पे लगाता हूँ उनके जाके। मैंने कहा मेरे ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। दिक्कत परेशानी कोई उठाने की ज़रूरत नहीं, मैं जनता के बीच में रहता हूँ, घर घर जाता हूँ और घर घर लोगों की सुनता हूँ। प्रधान जी, यहाँ प्रधानमंत्री का भी जो स्वच्छ भारत का नारा है, तो आपके द्वारा जो कूड़े के ले जाने लाने के लिए क्या क्या सुविधाएं की गई हैं और किस तरह का, जैसे आरसी सेंटर है आपके यहाँ, उसका निर्माण हुआ है या नहीं हुआ? मेरे यहाँ आरसी सेंटर बन चुका है, खाद के गड्ढे भी बनवा दिए मैंने, टंकी का निर्माण भी चल गया है, टंकी पूरी हो गई है, बस थोड़ी सी अभी आधा काम उसमें बाकी है।
लोगों को पानी की सुविधा भी मुहैया कराएंगे यहाँ। और जो है असल में बजट की दिक्कत है मेरे पास, क्योंकि छोटी पंचायत है। कार्य तो मैं बहुत कराना चाहता था, लेकिन छोटी पंचायत है, उसमें मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व नहीं हूँ। प्रधान जी, आप लगातार विकास कार्य कर रहे हैं, जनता भी आपको प्यार दे रही है, क्या रणनीति रहेगी आने वाले समय में आपकी? जनता का प्यार और सम्मान मेरे साथ है, और मैं घर घर जाके जनता से आके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कूड़ा जो है गली में ना डालें। मेरी गलियों की सफाई बड़ी अच्छी तरीके से हो रही है, और जो मेरे सफाई कर्मचारी हैं वो भी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं इस बारे में। और मेट्रो घुमाते हैं सुबह ही, और घर घर से लोगों का कूड़ा लेते हैं। इसलिए मैंने ध्यान दिया सफाई पे पहले, कि लोगों को कम से कम घरों से, मेरी माँ को, मेरी बहनों को कूड़ा डालने बाहर ना जाना पड़े। जी। अच्छा, जो ये कूड़ा आरसी सेंटर में जाता है, तो उसमें आरसी सेंटर में किस तरह से कूड़े का रखरखाव होता है, क्या उसका होता है वहाँ? अभी थोड़ा सफाई कम चल रही है, क्योंकि अभी नया नया मैंने बनवाया है। सबसे लास्ट में मेरा ही बना है, क्योंकि जगह का निर्माण नहीं हो पा रहा था। जगह मैंने दूर मुहैया कराई है, उसमें आरसी सेंटर बन के तैयार हो गया है। और देखिए प्रधान जी, लगातार विकास की बात आप कर रहे हैं, तो विकास तो इंसान कराता ही है जब प्रधान रहता है। अब ऐसी क्या क्या सुविधाएं बाकी रह गई हैं जो गांव के अंदर नहीं है, जिनको आप पूरा कराना चाहते हैं? 2 रोड ऐसी हैं कि जिसमें पानी भर जाता है, मैंने कई बार लिख के भी दे दिया है। और एक धार्मिक स्थल है रोड पे ही, मस्जिद अबू बकर, उसके सामने भी मैंने क्या नाम नाला लिख के दे दिया था, लेकिन इतना बजट हमारे पास नहीं है जो हम उसको करा सकें। लेकिन कोई ऊपर से हमें थोड़ी सी मदद नहीं मिल रही, किसी सांसद से या किसी विधायक से थोड़ी सी हमें मदद मिल जाए तो हम क्या नाम ये कार्य पूरा करा दें। प्रधान जी, जब आप चुनाव मैदान में आए थे तो आपकी पत्नी के सामने कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे? मेरे 4 प्रत्याशी मेरे सामने थे, और 4 प्रत्याशी के अलावा और भी सपोर्टर थे उनके, लेकिन मेरे साथ जनता का प्यार था और जनता ने मुझे पूर्ण बहुमत से कार्य। कितने वोट आपको मिले थे जीत? मुझे जीत के वोट मिले थे 197 वोट। प्रधान जी, अब लगभग 1 वर्ष अभी चुनाव का है, तो क्या लगता है जनता के बीच में अब दोबारा चुनाव मैदान में आएंगे तो क्या क्या मुद्दे आपके होंगे? मुद्दे मेरे काफ़ी हैं, और मैंने जो कार्य करा है, अगर जनता मुझे चाहेगी, जनता मुझसे प्यार करती है, तो दोबारा मुझे प्रधान बनाने की कोशिश करेगी। ये मेरे साथ ग्राम प्रधान पति वार्ता कर रहे थे, और इनका कहना है लगातार इनके द्वारा गांव में विकास कार्य किए जा रहे हैं, और ग्राम पंचायत छोटी होने की वजह से, बजट की कमी की वजह से वो सभी कार्य नहीं करा पा रहे हैं जो वो चाह रहे हैं। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से, और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।